आप सभी का मसीह यीशु के नाम से अभिवादन। आज प्रभु ने हमें एक नए महीने में प्रवेश कराया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस महीने में भी हमें सुरक्षित रखे और हमें अपने सामर्थ्य में आगे बढ़ाए। भजन संहिता 56 का 1। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। इस अनुग्रहित वाक्य से मुझ पर कृपा करना, इस विषय पर आज हम मनन करने वाले हैं। दाऊद राजा अपने जीवन की 3 विभिन्न अवस्थाओं में प्रभु की कृपा की याचना करता है। उसमें से 91 भजन संहिता पर कल हमने ध्यान लगाया था। हमने देखा कि महापाप करने के कारण दाऊद प्रभु के द्वारा दंड पाता है। आज के वचन के मनन का विषय है कि दाऊद शत्रुओं द्वारा पकड़वाया गया। जब पाप करने के कारण जब प्रभु से दंड पाता है, उसके बाद उद्धार की खुशी प्रभु दाऊद को वापस लौटा के देता है और उसके पाप को उससे दूर कर देता है। एक शुद्ध हृदय को उसके जीवन में रचता है, उसके जीवन से खून के दोष को भी दूर कर देता है और एक नई आत्मा प्रभु उसे देता है। यहाँ हम देखते हैं कि शत्रुओं द्वारा पकड़वाया गया दाऊद परमेश्वर की कृपा के लिए प्रार्थना करता है। जब दाऊद के जीवन की परिस्थिति बदल जाती है तो वो शत्रुओं के पैरों पर गिरकर करुणा नहीं मांगता है, पर और अधिक प्रभु से उसकी करुणा मांगता है। इस अध्याय का शीर्षक अगर हम देखें तो वह लिखा है, जब फिलिस्तियों ने दाऊद को गत नगर में पकड़ा। अगर थोड़ा पीछे जाके देखें तो गत वही स्थान है जहां नन्हे दाऊद ने फिलिस्ती सेना के दिग्गज गोलियत को गोफन से हराया था और उसी की तलवार से गोलियत के गर्दन को काटकर इस्राएलियों को जय दिलाई थी। अभी यहाँ कई साल गुजर गए हैं और उन्हीं फिलिस्तीनियों द्वारा दाऊद उसी स्थान पर पकड़वाया गया है। अब फिलिस्ती लोग दाऊद के साथ कैसा भी बर्ताव कर सकते हैं, इसलिए दाऊद परमेश्वर की कृपा के लिए प्रार्थना करके कहता है, हे प्रभु, मनुष्य मुझे निगलने पर है। प्रियजनों, जब से आप मसीह में आए हो तब से ही शैतान निरंतर कोशिश कर रहा है कि आपको गिरा सके, वंशों को नष्ट कर सके, परिवारों को तबाह कर सके और व्यक्तिगत आत्मिक जीवन को नोच के नष्ट कर सके। इसलिए हमें अपने आप को उससे सुरक्षित रखना अत्यधिक जरूरी है। हो सकता है कि आपकी आज अवस्था ऐसी हो कि शैतान आपको और आपके परिवार को नष्ट कर देगा, लेकिन इसके बीच में दाऊद के समान प्रभु की कृपा के लिए अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रभु शैतान की उन चालों को जो हमारे खिलाफ वो बनाता है, उसे वो नष्ट कर देगा। जिस प्रकार से ये भजन संहिता सिखाता है कि जब हमारे खिलाफ अनेकों लोग हैं और जब आपकी बातों को गलत मतलब निकालते हैं, हमें परेशानी में डालते हैं, हमारे नाश के बारे में निरंतर योजना बनाते हैं और झुंड बनाकर हमारी प्राण हानि करने का इंतजार करते हैं, तब हम विश्वास को थामे रहे और प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखकर अपने आप को प्रभु में समर्पित करके हम ये आवाज़ लगाएं कि ये जड़ की अवस्थाएं मेरा क्या बिगाड़ सकती हैं। एक परमेश्वर के भक्त ने एक बार ऐसा बोला कि मुझ में ऐसी कोई योग्यता नहीं है जिससे मैं ये कह सकूं कि ये दुनिया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, या ऐसा कह सकूं कि मेरे घर में शत्रु का प्रवेश नहीं हो सकता। ऐसा मुझ में कोई गुण नहीं। लेकिन जिस प्रकार से ये भक्त आगे अपने एक गीत में गाता है, उसी प्रकार हम भी उसके साथ मिलकर गाने पाए कि जब हम शत्रु के गढ़ में फंस गए, उस पार निकल ना सके और अंदर और बाहर हर स्थान से पीड़नाएं आई, तब भी हम हमारे बचाने वाले प्रभु की स्तुति करेंगे।
इस अनुग्रहित सुबह के समय में शत्रु से हमें बचाने के लिए प्रभु की कृपा हम पे भरपूर आने पाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए हम इस महीने में प्रवेश करें। हम कल सुबह फिर से मिलते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।